इमाम हुसैन
चीज़ों। तो याद रखिएगा कि हक जब आता है तो फिर वो हुसैन इब्ने अली की तरह बन संवर के मैदान में खड़ा हो जाता है। फिर सारे लोग आ जाएं, फिर मुखालफत करें, जो मर्जी हो, फिर हक हक है और इसकी जुर्रत पैदा करें, इसकी ताकत पैदा करें। और मैं आपसे अर्ज करूं, हक कहने का मजा ही तब आता है जब आप इमाम हुसैन की तरह मैदान में तने तनहा हो, जब माहौल सारा आपके सामने बज़ाहिर आपके हक में ना हो, आप बच्चों के साथ मौजूद हो, आपको सफ़र दरपेश हो, आपको बज़ाहिर गुर्बत का सामना, उसी माहौल में तो सच कहने का मज़ा आता है। इकबाल फरमाते हैं, हवा गो तुम तो तेज़ है लेकिन चराग अपना जला रहा है। वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किए हैं अंदाज़ खुश रवाना। कहते हैं तेज़ हवा चल रही है पर वो चराग जलाते जाता है। चले करे हवा जो अपना काम करना है, पर हमारी ड्यूटी चरा। हवा गो तुम तो तेज़ है लेकिन चराग अपना जला रहा। हवाओं में चराग तो नहीं ना जलते, पर जो दीवाने होते हैं वो कहते हैं हमने जला के दिखाना है। हवा को तुम तो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा है वो मर्द दरवेश जिसको हक ने अता किए हैं अंदाजे खुश रवाना। भाई हक कहने का मुसलमानों को बड़ा तंग किया, कुफार ने अजियत दी, गरीब मजबूर तंगदस्त मुसलमान बड़ी अजियत में थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त दी कि हबशा की तरफ हिजरत कर गए। मुसलमान हिजरत कर गए, लेकिन काफिर अपने आप को समझते थे कि अब हम बड़ी ताकत हैं और इनकी ज़रूरत हो गई कि हबशा में जाके अपनी मर्ज़ी से नमाज़ें पढ़ें और अपनी मर्ज़ी से दीन पर अमल करें। इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, बड़ी सलीके से और बड़ी सियासत से और बड़ी शरारत से ये हबशा पहुँचे। पहले जो नजाशी बादशाह था उसके जो दरबारी थे, करीबी लोग, उनको तोहफे ताइफ दिए, बादशाह तक रसाई हासिल की। फिर बादशाह से मुलाकात करके कहने लगे हमारे कुछ लोग वहाँ से भाग आए और हबशा आ गए माज़अल्लाह। उन्होंने वहाँ बड़ा फितना और बड़ी शोरश बर्पा की है, तो आपके पास उन्होंने आके पनाह ले लिया, तो हमें वो लोग वापस कर दे। तो नजाशी बड़ा कमाल आदमी था, अल्लाह ने उसे ईमान की तौफीक अता की, बड़ा समझदार था। कहने लगा मैं वो नहीं हूँ कि जिसके कान दिया है। लेकिन जहां वो मौजूद थे, जिनके मुल्क में थे, उनका नजरिया तो बरक्स है। आप उनके नजरिए से टकराएं और वो ताकत में भी हो और इस्लाम अभी बाजार पावर में भी ना हो और हक बात कहने का मौका आ गया, अगले दिन बादशाह ने कहा दोबारा बुलाओ, ये हमारे मजहब के बारे में क्या नजरिया रखते हैं। अब सहाबा परेशान हुए कि अब क्यों बुलाया। तो चलते चलते कुछ ना कुछ खबर उनको पहुंच गई कि जनाब ईसा के बारे में बात होगी, कुर्बान जाए। अब मुशावरत हुई करना क्या है। तो भैया को जुबान मेरे महबूब के सहाबा की हक गोई,
मुसलमान नौजवानों याद रखना, हक गोई ही राह निजात है, सच ही निजात दिलाता है। हक पे खड़े होना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 बोलने पड़ेंगे। हक के रास्ते से 1 इंच नीचे उतरोगे लड़खड़ा जाएंगे पैर, सारी जिंदगी अपने आप को समेटोगे, सिमट नहीं सकोगे। हजरत जाफर तैयार और सहाबा ने भैया की जुबान मशवरा किया, इनके मजहबी नजरियात जो भी हैं इनको ठेस पहुंचती है तो पहुंचे, हम वही कहेंगे जो अल्लाह का कुरान कहता है और मदीने वाले का फरमान कहता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा को लेके पहुंच गए नजाशी के दरबार में। नजाशी कहने लगा, बतलाइए तुम्हारा जनाब ईसा के बारे में नजरिया क्या है। जब बंदा हक बोलता है ना, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पर डट गए, उन्हें ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। जब तू डट जाए अल्लाह का नाम लेकर, फिर रब तेरे खौफ, तेरे गम, तेरे हुज़्न, तेरी परेशानियां सब दूर कर देता है। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, जनाब ईसा के बारे में नजरिया क्या है। तो हजरत जाफर तैयार की गुफ्तगू, वो गुफ्तगू में दबदबा, वो लहजे का रोब, वो अंदाज़े तकल्लुम, वो सच्चे लोगों जैसी बात, वो चमकती पेशानी, वो खानदान नबुव्वत का नूर, मौला अली के भाई इमाम हुसैन के चचा, किस खूबसूरती से गुफ्तगू कर रहे हैं, हक बयान कर रहे हैं। कहने लगे, ए शाह हबशा ए नजाशी, हमारा वही नजरिया है जो मदीने वाले हबीब ने हमें दिया है। किसी सूरत हम अल्लाह के साथ शिरक नहीं कर सकते, कुफ्र नहीं कर सकते। हजरत ईसा कतन अल्लाह के बेटे नहीं हैं, वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं जो कवारी और पाक मरियम के बतन से बगैर बाप के अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए हैं। क्या वो बात हो। हमारी तबीयत नहीं, हम दोस्तों में भी खुशामद पसंद होते हैं। जिन बच्चों को डांट डपट कर हमें ठीक करना चाहिए ना, जो हमारे रात जब तकिए पे जाके लेटेंगे तो अंदर से आवाज आएगी, यार कहता तो ठीक ही था वो।
सच की अपनी भी तो ताकत है ना, उसकी अपनी भी तो कुव्वत है ना। इमाम हुसैन का ये पैगाम समझो, सच कहना सीखो, सच बोलना सीखो, सच। आज के बाद बात ना करना, पर मैंने कहा जख्मों का भी मजा होता है, इनकी भी लज्जत होती है। क्या करें, इस रास्ते का भी बड़ा जायका है। जख्म पे जख्म खा के जी और खूने जिगर के घूंट पी, और फिर आह ना कर लबों को सी, फिर आह ना कर लबों को सी। क्यों? ये इश्क है को दिल लगी नहीं। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। वो टाइम आया असर के करीब का टाइम, जब काफिर टोलियां बना के बैठते थे, फिर आ गए और आके फिर कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने फिर मारना शुरू किया, जोर जोर से मार रहे हैं, और जनाब अबू ज़र गिफ़ारी कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। मार खाई राह खुदा में, पर हक हक होता है, इसका अपना जायका है, सच्चाई की एक लज्जत है। और मेरी मिल्लत के नौजवानों, खबरदार यार, झूठ के सहारे और झूठी इज्जत के सहारे जिंदगियां बेकार हो जाती। ये देखो सच्चे लोग, उन्होंने फिर मारा, हजरत अब्बास फिर आए, उन्होंने फिर छुड़ाया। नबी करीम को पता चला ना बार बार मार खाते हैं, तो हुजूर फरमाने लगे आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर इससे ज्यादा हक कहने वाला बंदा कोई नहीं। जो हक कहता है और मार खाता है, हक कहता है और मार खाता है। ओ मिल्लत के जवानों, अपनी जिंदगी के अंदर ये ताकत पैदा करो कि तुम्हें सच बोलना है, तुम्हें हक कहना है, हक के लिए खड़ा होना है, हक के लिए इस्तकामत तबीयत में पैदा हो। उस रास्ते में सब्र का, शऊर का और शऊरी पुख्तगी का और बालिदगी का तुम्हें मुजाहिरा करना आता हो। तुम्हारी तबीयत के अंदर वो खास मिजाज हो कि लोग तुम्हारी सच्चाई के दीवाने हो, तुम्हारी हक गोई के दीवाने हो, तुम्हारी गुफ्तगू के अंदर जो खास किस्म का एक रब्त हो, ताकत हो सच्चाई, लोग उसके दीवाने हो। नहीं कहते मुसलमान हक, गुफ्तगू करनी है तो वो इस तरह की करनी है कि ये भी राजी रहे और वो भी राजी रहे। बात करनी है तो इस तरह की करनी है कि बीच की करनी है, जिससे कहीं कोई हमारा जाती नुकसान ना हो जाए। आप यकीन करें, वो मैं
कभी छोटे मोटे झगड़ों में किसी बड़े आदमी को, किसी सरपंच साहब को या किसी मालदार आदमी को फैसला करते हुए देखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यार आपके ये कोई फैसला है, इसमें तो झोल है, ये भी थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा ये भी ठीक हो जाए। आप झूठे को झूठा कहें और सच्चे को सच्चा कहें, आप दो टोक बात करें, आप दो टोक हो जाए, सीधी सी बात है। पहला सबक दे रहा हूं आपको इमाम हुसैन के पैगाम का, सच कहना शुरू करो तो सही। हाँ, सच कहना शुरू तो करो तो सही, बहुत सारी जड़ी बूटियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। आप हक बात करनी तो शुरू करें, आप देखेंगे कई खटमल, कई बिच्छू वैसे ही आपको मरते और दम तोड़ते दिखाई देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच का सामना करने की ताकत नहीं रखते। और एक और बात याद रखना, खुशबू खुशबू होती है, उसका पूरी तरह भी कोई गला दबा दे तो खुशबू आना बंद नहीं करती, खुशबू बहरहाल आ जाती है, उसकी एक अपनी ताकत है। आप उसका गला दबा दें, कुछ कर दे, कुछ कर दे, हुई जो खुशबू उसने, जिस तरह बदबू आती है ना, आप नाक पूरा बंद कर ले तो उसने फिर भी, तो खुशबू खुशबू। हक ना हक होता है, सच सच होता है, बातिल बातिल होता है। करबला की मिट्टी आज भी गवाह है, वो रेगिस्तान आज भी गवाह है, उस पर चमकता हुआ इमाम हुसैन का गुंबद, उस पर दमकता हुआ इमाम हुसैन का मजार, इमाम अली मकाम का वो पुरवकार मकबरा आज भी गवाह है कि मट्टी के नीचे आराम फरमा हुसैन इब्ने अली की कब्र भी हक का ऐलान कर रही है। आज भी सच्चाई की खुशबू आ रही, उस मजार का रोब और दबदबा वलवला आज भी हैबत तारी कर देता है लोगों के दिलों पर। आप शेर सोया भी हो तो फिर भी लोगों को डराता है। शेर जो होता है, नहीं समझ आई आप, शेर कभी आपने देखा है कि शेर सोया हुआ हो तो बंदा दौड़ के उसके करीब से गुजर जाए? वो शेर जो हुआ उससे डर आता है, बेशक सोया हुआ हो, वो शेर है। इमाम अली मकाम ने हक की बात की। और याद रखना, जो हुसैनी है ना, हुसैनी, उनके लहजों में झूल नहीं होता, उनकी गुफ्त तालिब आ गया। वो हज्जाज बिन यूसुफ और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर के नवासे हैं और मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद पैदा होने वाले सबसे पहले बच्चे, जिनको गुट्टी रसूल पाक ने अता फरमाई सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर अपनी 90
जो बूढ़ों को जवान कर देता है, जो बीमारों को तंदुरुस्त कर देता है। लटका रहा चौक में, लेकिन लोग कहते हैं इतने दिन बीत गए थे, पर जब भी कोई गुजरता था खुशबू के हुल्ले ही आते। गुट्टी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है ना। आपकी वालदा को बुलाया हज्जाज ने, उसने कहा देखा मैंने तेरे बेटे को कहाँ लटकाया हुआ है। तो क्या जुमला है और क्या उस 90 साल की उस दलेर माँ का अंदाज़ फ़िक्र है, सोचने का अंदाज़ है। कहने लगी मेरे पुत्र को ना शुरू से ही घुड़सवारी का बड़ा शौक है, ज़मीन पे पैर रखने पसंद ही नहीं करता था, देखो जाने के बाद भी सवार ही नज़र आ रहा है। ये घोड़सवारी का शौकीन था शुरू से ही तबीयत, ये ज़मीन पे पैर रखता ही नहीं था, शहादत के बाद भी देखो सवार ही सवार नज़र आ रहा है। हज्जाज चलेगी, माहौल दुरुस्त रहेगा, उनकी कलम से उनकी जुबान से मुआशरा संवरता रहेगा। मुझे नखी के हिस्से की मार खाने दे, तू बता तू क्या कहती है। तो अम्मा कहने लगी पुत्र पहले तू मेरा बेटा था, अब तुम मेरे लिए तू बाइसे फख्र बन गया। तुमने जुल्म सहा है, हक के साथ तू खड़ा हो गया है, और हक कहने वाले का आलिम के हिस्से की तूने मार खाई है। इतनी जदो सीखें। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।